Hello students, I am Sudhir Singh, your math educator on your channel Road to A+. तो चलिए आज के इस सेशन में सॉल्व करेंगे क्लास 10th का एनसीईआरटी एक्सरसाइज 8.2 ट्रिग्नोमेट्री। ये टेबल है, टेबल आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताए थे इसका शॉर्टकट ट्रिक याद करने का, क्योंकि इसी का यूज इस एक्सरसाइज में है, तो इसे याद हो गया होगा आप लोग को। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है इवेल्युएट द फॉलोइंग, यानी सारे का वैल्यू फाइंड करना है, सबका वैल्यू याद रखना चाहिए। इसमें sin 60, cos 30, sin 30 एंड cos 60, तो ये टेबल में सारे वैल्यू है, गिवन है, इसको याद, ये टेबल का वैल्यू सारे याद करने के बाद ही ये सॉल्व होगा। ठीक है, शॉर्टकट ट्रिक बताई है याद करने का। तो चलिए सॉल्व करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। sin 60 डिग्री, sin 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2, √3/2। cos 30 का वैल्यू क्या होता है √3/2, cos 30 का भी वैल्यू √3/2 प्लस sin 30 1/2 और इंटू cos 30 cos 60 1/2। ठीक है, sin 30 √3 इंटू √3 3/2 इंटू 2 4 प्लस 1 इंटू 1 1 और अपॉन 4 इक्वल टू 4 और 4 का एलसीएम क्या होगा 4 4 1 जा 4 3 1 जा 3 प्लस 4 1 जा 4 1 इक्वल टू 3 प्लस 1 4/4 इक्वल टू 1। ये बहुत इजी क्वेश्चन था फर्स्ट क्वेश्चन। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। 2 tan 45, 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री, tan 45 का वैल्यू होता है 1, cos 30 का वैल्यू होता है √3/2 एंड sin 60 √3/2। तो 2 tan स्क्वायर 45, सब में स्क्वायर लगा हुआ है, तो 2 tan 45 का वैल्यू होता है 1 और स्क्वायर लगा हुआ है तो 1 का स्क्वायर होगा, प्लस cos 30 √3/2, √3/2 cos 30 √3/2 और इसका स्क्वायर लगा हुआ है, स्क्वायर लगा देंगे। sin 60 √3/2, sin 60 √3/2, इसमें भी स्क्वायर है, स्क्वायर लगा लेंगे, इक्वल टू 2 इंटू 1 का स्क्वायर 1 प्लस √3 का स्क्वायर 3, किसी भी रूट का स्क्वायर होता है तो रूट और स्क्वायर दोनों कैंसिल, 3 2 का स्क्वायर होगा 4 माइनस √3 का स्क्वायर होगा 3 और 2 का स्क्वायर 4 माइनस √3/4 प्लस √3/4 कैंसिल, 2 इंटू 1, ये 2 आंसर। बहुत इजी क्वेश्चन है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। थर्ड नंबर cos 45 का वैल्यू 1 होता है, आप यहां से देख सकते हैं टेबल में, आप देख सकते हैं cos 45 tan 45, इस क्वेश्चन में ऑलरेडी cos 45 का वैल्यू होता है 1/√2, ये देख सकते हैं टेबल में cos 45, cos यहाँ है 45 1/√2। ठीक है, cos 45 1/√2, तो cos45 का वैल्यू होगा 1/√2 अपॉन sec 30, sec cos का अपोजिट होता है, cos 30 का वैल्यू होता है √3/2, तो sec 30 का वैल्यू होगा 2/√3, sec 30 का वैल्यू 2/√3, sec 30 2/√3 प्लस cosec 30 का वैल्यू क्या होगा sin 30 का रेसिप्रोकल होगा, sin 30 हाफ होता है 1/2, तो cosec 30 होगा 2/1 यानी 2, cosec 30 का वैल्यू होगा 2। इसको सॉल्व करेंगे, 1/, न्यूमरेटर में 1/√2 अपॉन डिनोमिनेटर में √3 एलसीएम होगा, डिनोमिनेटर में √3 एलसीएम होगा, तो ये 2 + 2 √3 हो जाएगा, 2 + 2 √3। अब यहाँ एक लाइन में लिखेंगे तो 1/√2 इंटू ये √3 ऊपर चला जाएगा, न्यूमरेटर √3 अपॉन 2 + 2 √3, 2 + 2 √3 इक्वल टू √3 इंटू 1 √3 अपॉन √2, ये है, और इसमें इससे √2 कॉमन आ सकता है, तो यहाँ 2 कॉमन ले लें, 2 कॉमन आएगा, यहाँ 1 प्लस √3 होगा। ठीक है, इक्वल टू न्यूमरेटर में √3/2 √2
2√2 इंटू 1 प्लस √3 या √3 प्लस 1 भी लिख सकते हैं इसको। अब इसको रेशनलाइज करेंगे √3 माइनस 1 से रेशनलाइज करेंगे। √3 माइनस 1 न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे √3 माइनस 1। ऊपर में क्या हुआ, √3 इंटू √3 माइनस 1 इक्वल टू √3 इंटू √3 माइनस 1 अपॉन 2√2 इंटू, अब ये किसका फॉर्म है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। √3 को a लेट करते हो और 1 को b, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये किसका फॉर्मूला होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मीन्स √3 का स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर इक्वल टू 3 इंटू √3 इंटू 3, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे √3 इंटू 3, √3 इंटू √3 क्या होगा 3, कोई रूट 2 टाइम्स, यदि कोई भी रूट 2 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा तो इसका रूट कैंसिल हो जाएगा। √3 इंटू √3 3 माइनस √3 इंटू 1 √3 अपॉन 2√2 इंटू √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1 का स्क्वायर 1 होगा इक्वल टू 3 माइनस √3 अपॉन 2√2 और इंटू 3 माइनस 1 2 इक्वल टू √3 3 माइनस √3 अपॉन 2 जा 4√2 अभी भी डिनोमिनेटर में रूट है, उसको रेशनलाइज करेंगे क्योंकि डिनोमिनेटर में रूट कैंसिल करेंगे तो उसके लिए रेशनलाइज करना होगा, √2 से मल्टीप्लाई करना होगा न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में। √2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा, √3 माइनस √3 इंटू √2 3 माइनस √3 इंटू √2 3 माइनस √3 इंटू √2 और नीचे √2 इंटू √2 2 होगा, 4 2 जा 8, डिनोमिनेटर में 8 हो जाएगा इक्वल टू √2 मल्टीप्लाई कर देंगे 3 इंटू √2 3√2 माइनस √3 इंटू √2, कोई भी दो नंबर जब रूट में मल्टीप्लाई होगा तो दोनों को एक साथ लिख सकते हैं, यानी रूट इस फॉर्मूले से √a इंटू √b, इसको क्या लिख सकते हैं, √ab a इंटू b। तो यहाँ भी लिख सकते हैं √2 इंटू √3 √a इंटू b मीन्स 3 इंटू 2 6 अपॉन 8। तो ये रहा यह आंसर, थर्ड का आंसर ये होगा। देखते हैं फोर्थ नंबर क्वेश्चंस। sin 30 प्लस tan 45, sin 30 प्लस tan 45, sin 30 का वैल्यू हाफ होता है 1/2, sin 30 1/2 प्लस tan 45 होता है 1, tan 45 का वैल्यू 1 माइनस cosec 60, sin 60 √3/2, sin 60 का वैल्यू होता है √3/2, sin 60 का अपोजिट होता है cosec, तो sin 60 √3/2 और cosec 60 होगा 2/√3, तो ये हो जाएगा 2/√3। cosec 60 का वैल्यू 2/√3, यहाँ से आप मैच भी कर सकते हैं। cosec 60 का वैल्यू, cosec यहाँ है, इसमें 60 डिग्री 2/√3, cosec 60 डिग्री का वैल्यू 2/√3, 2/√3। डिनोमिनेटर में क्या है, sec 30 cos का रेसिप्रोकल होता है, sec cos 30 का वैल्यू होता है √3/2, तो √3/2 2/√3 होगा। sec 30 का वैल्यू क्या होगा 2/√3, sec 30 2/√3 प्लस cos 60 1/2 होता है, cos 60 1/2 और प्लस cot 45 tan 45 1 होता है, तो cot 45 1/1 ये 1 होगा। अब डिनोमिनेटर में क्या है 2, कुछ नहीं है 1/1 है, यानी 2 1 और √3 का एलसीएम क्या होगा 2√3, 2 कैंसिल, ऊपर में √3 प्लस 1 से 2√3 यानी 2√3 इंटू 1 2√3 प्लस √3 कैंसिल, 2 जा 4 अपॉन डिनोमिनेटर में एलसीएम क्या होगा √3 इंटू 2 डिनोमिनेटर का भी एलसीएम होगा 2√3 कैंसिल, 2 इंटू 2 4 होगा प्लस
टू कैंसिल, √3 इंटू 1 √3 और प्लस 1 2 इंटू √3, 2√3 इंटू 1 2√3, 2√3 डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल होगा, सेम नंबर है, डिनोमिनेटर कैंसिल होगा। यहाँ 2√3 और प्लस √3, 2√3 प्लस 1√3 यानी 3√3, डिनोमिनेटर में क्या होगा 3√3 और प्लस 3√3 प्लस 4, यहाँ 4 है, 3√3 प्लस 4 अपॉन 3√3 प्लस 4, 2√3 प्लस 1√3, 3√3 प्लस 4 और नीचे इसका डिनोमिनेटर क्या है, सॉरी ये माइनस, यहाँ साइन माइनस है तो यहाँ माइनस होगा, यहाँ साइन माइनस है, ठीक है, तो यहाँ 2√3 2 2 जा 4 माइनस होगा, यहाँ -4 होगा, ठीक है। तो 2√3 प्लस √3 3√3, यहाँ साइन माइनस होगा, 3√3 -4, ठीक है, 3√3 -4 अपॉन 2√3 और प्लस √3, 3√3 यहाँ +4 होगा, 3√3 + 4, ठीक है। इसको रेशनलाइज करेंगे तो इसका जस्ट सेम नंबर बट अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई करेंगे। 3√3 + 4 है तो 3√3 -4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3√3 -4 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे। 3√3 -4 ऊपर में नंबर क्या है 3√3 -4, 3√3 -4 ऊपर में 3 यानी न्यूमरेटर में क्या है 3√3 -4 इंटू 3√3 -4, सेम नंबर 2 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये स्क्वायर हो जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं 3√3 -4 का होल स्क्वायर अपॉन डिनोमिनेटर में क्या है किस फॉर्म में है, यदि इसको हम a लेट करते हैं इसको b, तो a + b इंटू a - b, इसका फॉर्मूला क्या है a² - b², तो a के प्लेस पे क्या है 3√3 का स्क्वायर माइनस b², b के प्लेस पे 4 है 4² इक्वल टू, भैया ऊपर न्यूमरेटर का फॉर्म है a - b होल स्क्वायर, a - b होल स्क्वायर क्या होता है a² + b² - 2ab, a² मीन्स 3√3, a यहाँ 3√3 का स्क्वायर प्लस b², b है 4 का स्क्वायर a² + b² - 2ab -2 इंटू a 3√3 इंटू b 4 अपॉन 3√3 का होल स्क्वायर क्या होगा 3√3 का होल स्क्वायर, यहाँ 3 का स्क्वायर 9, √3 का स्क्वायर 3, 3 का स्क्वायर 9, √3 का स्क्वायर 3, 9 3 जा 27 माइनस 4 4 जा 16, ठीक है। यहां तक कोई डाउट नहीं होगा। फिर से यहां देखें 3√3 का होल स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, √3 का स्क्वायर 3, 9 3 जा 27 माइनस 4 का स्क्वायर 16। अब यहां ऊपर में 3√3 का स्क्वायर अभी 27 लिखे हैं, तो 27 प्लस 4 का स्क्वायर 16 माइनस 3 2 जा 6 4 जा 3 2 जा 6 4 जा 24√3 माइनस 24√3 अपॉन 27 माइनस 16, 27 से 16 माइनस होगा 11। अब ये 27 प्लस 16, 27 और 16 को प्लस कर देंगे 43 माइनस 24√3 अपॉन 11, 43 माइनस 24√3 अपॉन 11, तो ये आंसर, यही आंसर होगा 4 का। देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 अपॉन sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री। इसमें सारे में स्क्वायर लगा हुआ है, तो 5 है 5 लिखेंगे इनटू cos स्क्वायर 60, cos 60 का वैल्यू क्या होता है 1/2, cos 60 का वैल्यू 1/2 और उसका स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे 1/2 होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू सेक 30 cos का अपोजिट सेक 30 होता है, cos 30 का वैल्यू √3/2, तो सेक 30 होगा 2/√3,
ठीक है। सेक 30 2/√3 सेक 30, आप वैल्यू यहां से देख सकते हैं। सेक 30 2/√3 है। सेक यहाँ 30 डिग्री 2/√3, तो सेक 30 हो जाएगा 2/√3, 2/√3, 4 इंटू 2/√3 और ये स्क्वायर है, इसका स्क्वायर ले लेंगे, माइनस tan स्क्वायर 45, tan 45 का वैल्यू होता है 1, तो 1 का स्क्वायर लिखेंगे यहाँ। डिनोमिनेटर में sin स्क्वायर 30, sin 30 का वैल्यू 1/2 होता है, तो 1/2 का स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री, cos स्क्वायर 30 का वैल्यू, cos 30 का वैल्यू √3/2, cos 30 क्या होता है √3/2, cos 30 √3/2, इसका स्क्वायर है, स्क्वायर ले लेंगे। फिर से एक बार वैल्यू मैच कर लो। 5 cos स्क्वायर 30, cos 60 का वैल्यू होता है 1/2 का स्क्वायर, सेक 30 का वैल्यू, सेक 30 यानी cos का 30 का अपोजिट है, तो cos 30 होता है √3/2, तो 2/√3 1, sin स्क्वायर 30 हाफ, cos स्क्वायर 30 √3/2 का होल स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू 5 इंटू 1 का स्क्वायर 1/2 का स्क्वायर 4, प्लस 4 इंटू 2 का स्क्वायर 4 और इंटू √3 का स्क्वायर 3, माइनस 1 का स्क्वायर 1/2 का स्क्वायर 1/4 होगा, प्लस √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4, ठीक है। 5/4 इक्वल टू यहाँ क्या होगा 5/4 प्लस 4 जा 16/3 माइनस 1/4 प्लस 3/4। नेक्स्ट 4 और 3 का एलसीएम क्या होगा 12, न्यूमरेटर में एलसीएम होगा, न्यूमरेटर में 12 एलसीएम होगा 4 और 3 का 12, 4 3 जा 12, 5 3 जा 15, 4 3 जा 12, 5 3 जा 15, प्लस 3 4 जा 12 और 16 4 जा 64, माइनस 12 1 जा 12, माइनस 12 1 जा 12 अपॉन डिनोमिनेटर में एलसीएम क्या होगा 4, डिनोमिनेटर में एलसीएम होगा 4 1 जा 4, 1 1 जा 1 और प्लस 3, 1 प्लस 3 इक्वल टू 15 प्लस 64, 5 4 9 and 6 1 7, 79 माइनस 12/12 डिवाइडेड बाय 3 + 1 4/4, ये 4 कैंसिल 1 हो जाएगा, इक्वल टू डिनोमिनेटर में 1 हो गया, इक्वल टू 79 माइनस 12, 79 माइनस 12 यानी 67/12 डिवाइडेड बाय 1 है, तो 1 से कोई चेंज नहीं होगा, 67/12 ये रहा आंसर।